अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इनसे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, स्पेशली बैंक, रेलवे और एसएससी में। और कौन से आते हैं पता है आपको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इन तीनों का अलोंग विथ, टुगेदर विथ और एज वेल एज, इन तीनों को लास्ट में एक जोरदार ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। आपके क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होंगे। अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, वैसे इनका हिंदी में बेसिकली तीनों का सेम ही होता है, के साथ साथ, के साथ साथ, तीनों का सेम ही मीनिंग होता है। अब एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं देखो। द टीचर अलोंग विथ द बॉयज आर प्लेइंग। अब यहां पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एरर ढूंढना है, इसमें एरर ढूंढो। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, द बॉयज, इसको सब्जेक्ट मान लेंगे और यहां कहेंगे सर ये आर सही है, लेकिन यह आर सही नहीं है, या आर रॉन्ग है। यहां क्या आएगा? इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां मेन सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। कहना क्या चाह रहा है? द टीचर अलोंग विथ द बॉयज आर प्लेइंग। टीचर के साथ साथ बॉयज भी खेल रहे हैं। तो मेन सब्जेक्ट क्या मानना है आपको? द टीचर को मानना है, ना कि बॉयज को। तो यहां पर इज आएगा। सेकंड और देखो, राहुल अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। अब यहां पर भी हैव आया है, प्लूरल वर्ब आई है, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या मानना है आपको? राहुल मानना है। मेन सब्जेक्ट राहुल मानना है, तो राहुल के हिसाब से क्या होगा? हैज होगा। ये हैव गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, टुगेदर विथ का, माई मदर टुगेदर विथ माई सिस्टर्स वर कुकिंग। टुगेदर विथ आ गया ना, तो अब यहां पर क्या है? मेन सब्जेक्ट माई सिस्टर नहीं होगा, मेन सब्जेक्ट क्या होगा? माई मदर होगा। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो मेन सब्जेक्ट ये है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी, वॉज आएगी, वर नहीं आएगी। और देखो, द कैप्टन टुगेदर विथ द प्लेयर्स हैव अराइव्ड। कैप्टन के साथ साथ प्लेयर भी अराइव्ड हुए। अब यहां पर क्या है? प्लूरल है, यहां पर भी क्या है? प्लूरल है, लेकिन आपको मेन सब्जेक्ट किसको मानना है? द कैप्टन को मानना है। ये मेन सब्जेक्ट है, ये नहीं है। तो मेन सब्जेक्ट ये है, सिंगुलर है, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। अब एज वेल एज देखो, रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स आर प्रेजेंट टुडे। रिया के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी प्रेजेंट थे आज। अब ये क्या है? प्लूरल है, यहां पर भी प्लूरल है, लेकिन मेन सब्जेक्ट किसको मानना है आपको? रिया को मानना है। ये मेन सब्जेक्ट है, तो वर्ब इसके अनुसार आएगी, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। और देखो, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स लाइक क्रिकेट। वह क्रिकेट पसंद करता है, साथ ही साथ उसके भाई भी क्रिकेट पसंद करते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई, यहां पर मेन वर्ब दी गई है। कौन सी? लाइक। अब यहां पर क्या है? हिज ब्रदर्स है, तो मेन सब्जेक्ट इसको नहीं मानना है, मेन सब्जेक्ट किसको मानना है? ही को मानना है। तो ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल में कौन सी वर्ब आती है? एस ई एस आई एस वाली वर्ब आती है, तो इसमें लाइक की जगह क्या हो जाएगा? LIKES, लाइक्स। अब इसका ट्रिक क्या है? कैसे जाने कि कहां हमको सिंगुलर वर्ब लगानी है, कहां प्लूरल वर्ब लगानी है? तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा सीधा सा ट्रिक दे रहा हूं, बहुत जोरदार। देखो ट्रिक, कोमा के बीच वाले वर्ड्स को इग्नोर कर दो। कोमा के बीच वाले वर्ड को देखो ही मत, मेन सब्जेक्ट फर्स्ट वाले को देखो। सारे का मैं एग्जांपल बता रहा हूं। देखो, अलोंग विथ द बॉयज, ये कोमा इसको इग्नोर कर दो, देखना ही नहीं है। फर्स्ट वाले को देखना है, द टीचर। सेकंड वाला देखो, ये कोमा, अलोंग विथ हिज फ्रेंड, ये पूरा वर्ड कोमा में है, इसको इग्नोर कर दो, देखना ही नहीं है। फर्स्ट वाले को देखना है। और देखो, टुगेदर विथ का ऐसे ही है, टुगेदर विथ माई सिस्टर्स, यहां कोमा के बीच वाले वर्ड्स को गायब कर दो, इनको देखना ही नहीं है, मेन इनको देखना है। फिर देखो, द कैप्टन टुगेदर विथ द प्लेयर्स, यहां कोमा, इस बीच वाले वर्ड को नहीं देखना है। जब भी वर्ब सब्जेक्ट का एग्रीमेंट का एरर आए तो इस बीच वाले को नहीं देखना है, फर्स्ट वाले को देखना है। रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स, यहां पर भी आप कोमा वाले को छोड़ दो। ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, यहां पर भी कोमा वाले को छोड़ दो। तो इन तीनों में आपको यही ट्रिक अपनानी है, कोमा वाले वर्ड्स को छोड़ दो, फर्स्ट वाले वर्ड को देखो, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा।